कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल ने पूरे भारत देश को हिला दिया था। चाहे उस स्तर पर नहीं, मगर ब्रह्मास्त्र मूवी भी किसी न किसी हद तक सक्सेसफुल रही है एक सवाल लोगों के दिमाग में खड़ा करने के लिए कि भाई शिवा के पिताजी देव कौन है। और ऐसा तो क्या किया था देव ने कि वो कई सारे अस्त्रों के महारत थे और इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उन्हें अपनी पत्नी से ही लड़ना पड़ा। ये सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे पार्ट 2 में, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि देव का रोल कौन प्ले करेगा। इसके ऊपर कई थियरीज चल रही है मार्केट में। बताते हैं आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो भाई अयान मुखर्जी ने तो क्लियरली बता दिया है अपने इंटरव्यू में कि देव का रोल कौन प्ले करेगा वो सही समय आने पर बताया जाएगा। पर इंटरनेट पे कई सारे रिसर्चर्स अपनी थियरीज फ्लोट कर रहे हैं, जिनमें 3 नाम मुख्य रूप से उभर कर आए हैं। पहले है रणबीर कपूर खुद, जो बाप बेटे दोनों का रोल प्ले करेंगे। दूसरे हैं ऋतिक रोशन, जो सुपर हीरो रोल्स पहले भी प्ले कर चुके हैं। और तीसरे हैं रणवीर सिंह। जब देव की दीपिका पादुकोण के साथ लव स्टोरी है तो रणवीर सिंह पूरे फिट बैठेंगे। बाकी कमेंट्स में आप बताइए आपके हिसाब से देव कौन प्ले करना चाहिए। यूपीएससी में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर विजन ने थॉर का हथौड़ा कैसे उठा लिया, क्या वो वर्दी था? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन मुझे पता है कि तुम न्यूटन के दूर के रिश्तेदार हो, बिना प्रूफ के तो मानोगे नहीं। तो चलो आज तुम्हें प्रूफ दिखाई देता हूँ। चलो भाई। तो देखो, एंड गेम में कैप्टन ने थॉर का हथौड़ा उठाया क्योंकि वो वर्दी थे, और उनकी वर्दीनेस को ये बात प्रूव करती है कि उसने न सिर्फ हथौड़े को उठाया बल्कि थॉर की लाइटनिंग की पावर्स का भी यूज किया थैनोस के ऊपर, जैसे कि थॉर कर पाता है। तो यहाँ से एक क्राइटेरिया तो क्लियर हो जाता है कि जो बंदा वर्दी है वो न सिर्फ हथौड़ा उठाएगा बल्कि थॉर की पावर्स का भी इस्तेमाल कर पाएगा। तो इससे पहले कि तुम ये कहो कि विजन तो एक मशीन है इसलिए उसने थॉर के हथौड़े को सिर्फ उठाया है लेकिन उसके पावर्स का इस्तेमाल कभी नहीं किया, तो मैं तुम्हें एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का ये क्लिप स्लो मोशन में दिखाना चाहता हूं, जिसमें विजन अल्ट्रॉन को हथौड़े से मारता है और वहां पे हमें लाइटनिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जिससे साफ साफ साबित होता है कि विजन भी वर्दी है। इससे बड़ा क्या ही प्रूफ होगा। वैसे तुम भी वर्दी बन सकते हो। सब्सक्राइब की बटन दबाओ। टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ईरान की इस 4 साल की बच्ची अनाहिता की मुस्कान को दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान माना जाता है। फैक्ट नंबर 9। अर्जेंटीना में रहने वाला यह आदमी भगवान कृष्ण का इतना बड़ा भक्त है कि जब भी कहीं घूमने जाता है तो भगवान कृष्ण के लिए भी एक टिकट बुक करता है। फैक्ट नंबर 8। अफ्रीका के एट्रिया में हर पुरुष को 2 शादियां करना कंपलसरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको जेल भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 7। यह इमेज बताती है कि एक औरत का रास्ता एक पुरुष के मुकाबले कितना ज्यादा कठिन होता है। फैक्ट नंबर 6। ये जो महिला आप देख रहे हैं इनका नाम बेटी कोहन है और ये वही महिला है जिन्होंने कार्टून नेटवर्क की शुरुआत की थी। फैक्ट नंबर 5। कभी भी अच्छी नींद लेने के बाद अगर आपको थकावट महसूस हो तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे अधिक रोल्स रॉयस कार हांगकांग में है। फैक्ट नंबर 3। गोल्डन फिएसेंट नाम की बर्ड दुनिया की सबसे खूबसूरत बर्ड है। फैक्ट नंबर 2। जापान में हर साल 1500 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये कोई फैक्ट नहीं है, बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप भी कोई फैक्ट के बारे में जानते हो तो हमें कमेंट कर दिया करो, जिससे हम उसे अगली वीडियो में यूज कर पाए। वायरल वीडियोस जिन्हें आप आज तक सच मानते थे लेकिन अब नहीं मानोगे। सबसे पहले ये वीडियो, इसमें एक लड़का साइकिल चला रहा होता है, तभी साइड से एक भालू आता है और वो उसके पीछे भागने लगता है। बड़ी मुश्किल से आखिरकार इसकी जान बच जाती है क्योंकि ये वीडियो फेक है, अदरवाइज भालू इसे बहुत पहले ही मार चुका होता। नेक्स्ट, इस वीडियो में एक शख्स पानी में कैमरा लेकर कूदता है, तभी एक खतरनाक शार्क आ जाती है और ये आदमी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से तैरकर बाहर आ जाता है क्योंकि उस शार्क को तो अच्छे से तैरना आता ही नहीं। शार्क का तो साबुन स्लो है। और इस वीडियो पर 42 मिलियन व्यूज है, जो कि इसे मोस्ट व्यूड फेक वीडियो बनाती है। नेक्स्ट, इसमें कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी एक गोल्डन ईगल आता है और एक बच्चे को अपने पंजों में दबाकर उड़ा ले जाता है। हालांकि कुछ फीट ऊपर तक ही उड़ा पाता है और फिर बच्चे को गिरा देता है। इस वीडियो को बनाने वालों ने खुद बताया कि इसे 3D इफेक्ट्स की मदद से बनाया गया है और वो ईगल और बच्चा दोनों ही फेक थे। दोस्तों, फिल्म जगत में सबसे बड़ा अगर कोई पुरस्कार है तो वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और ये उन्हीं को दिया जाता है या तो वो कोई वर्सेटाइल या कोई लेजेंडरी एक्टर हो। ऐसे किसी अंडू जंडू या नत्थू खैरे को तो दिया नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसे ही वर्सेटाइल और लेजेंडरी एक्टर्स के नाम आपको बताने वाला हूँ जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। इस लिस्ट में पहले नंबर पे है ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर द लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार साहब। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें साल 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। इस लिस्ट में अगले नंबर पे है सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन, जिन्हें साल 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। तमिलनाडु में भगवान माने जाने वाले एक्टर थलाइवा रजनीकांत, जिन्हें साल 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। वैसे दोस्तों, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन में से आपका फेवरेट हीरो कौन है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।
मुकेश अंबानी ने अपने बेटे आकाश अंबानी की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की। आकाश अंबानी पढ़ लिख कर रिलायंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। एक दिन मुकेश अंबानी अपने बेटे से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। मुकेश अंबानी आकाश अंबानी के चैम्बर में गए और उनके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। इसके बाद मुकेश अंबानी ने आकाश अंबानी से पूछा, बेटा इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? आकाश अंबानी हंसते हुए कहने लगे, मेरे अलावा कौन हो सकता है डैड। मुकेश अंबानी दुखी हो गए। उन्होंने सोचा था कि आकाश अंबानी कहेंगे, डैड सबसे शक्तिशाली इंसान आप है जिन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया। मुकेश अंबानी ऑफिस से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने एक बार फिर आकाश अंबानी से पूछा, बेटा तुम मुझे फिर से बताओ दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? इस बार आकाश अंबानी ने कहा, डैड आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। मुकेश अंबानी ने हैरानी से पूछा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे और अब मुझे बता रहे हो? आकाश अंबानी ने हंसते हुए कहने लगे, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर रखा था। जिस बेटे के कंधे पर उसके पिता का हाथ रखा हो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा ना। अगर कोई इंसान सिर्फ एक मूवी में किरदार निभाने के लिए खुद को कमरे में बंद कर डिप्रेशन की डेप्थ में जाना चाहे तो सोचो उसके अंदर कितना पागलपन होगा। हम आपके लिए रोज कुछ ना कुछ बेहतरीन लाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आज की सुपर हीरोज की दुनिया में जो सबसे खतरनाक, भयानक और सन की सुपर विलन लोगों के दिल और दिमाग में आता है ना, तो वो सिर्फ जोकर है। इस बात का अंदाजा तुम इसी बात से लगा लो कि सिर्फ एक विलन के किरदार निभाने के लिए इस बंदे ने खुद को 45 दिनों के लिए होटल में बंद कर लिया था, क्योंकि वो ये चाहता था कि इस कैरेक्टर को वो अपनी दिल और जान से जी सके। यकीन नहीं मानोगे, लेकिन द डार्क नाइट फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म की लीड एक्ट्रेस ने इनके साथ खड़े होकर काम करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि आज जब वो कैमरे के सामने खड़े होकर एक्टिंग करते थे ना, तो वो इतने रियलिस्टिक हो जाते थे कि जिसको सह पाना एक नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। ये दुनिया के एकमात्र ऐसे स्टार हैं जिनको मरने के बाद ऑस्कर अवार्ड मिला। कहा ऐसा जाता है कि ड्रग की ओवरडोज की वजह से फिल्म रिलीज होने से 2 महीने पहले 28 की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। अगर आप उस ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम का नाम जानते हैं ना, तो कमेंट्स में जरूर लिखना।